जनाब वाला, इस रिपोर्ट को भी अगर आप गौर से पढ़ लें तो कल्चर डिपार्टमेंट की बदनीयती इस रिपोर्ट से भी आपको साफ जाहिर होगी। कल्चर डिपार्टमेंट ये ऊपर का पहला पैरा जो है उसमें वो ये कह रहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसको जो आर्ट गैलरी है इसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं हम लोग। दूसरी तरफ वो लिखता है कि ये 30 बाई 60 का एक हाल है जो आर्ट गैलरी के लिए नाकाफ़ी है। फिर आगे चल के वो ये कह रहे हैं कि जो 2019 में कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की एक्सटेंशन की गई उसमें ये कल्चर डिपार्टमेंट जो है, जो आर्ट गैलरी है वो अपस्टेयर एक छोटा सा आल रह गया है। तीसरी जानब वो ये कहता है कि इसमें जो लाइब्रेरी है उसमें 14,900 रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं इस जिना रोड पे। तो बजाय इसके कि वो इस कल्चर डिपार्टमेंट को भी ख़त्म करके इसमें 14,900 स्टूडेंट की तादाद को मज़ीद बढ़ा उसको जो है एक्सटेंड कर लें। एक तो जिना रोड है, ऑलरेडी वहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल हैं, फिर ये 14,900 जो स्टूडेंट्स आते हैं इनके साथ मोटरसाइकिलें होती हैं, इनके साथ साइकिल होते हैं, इसके साथ गाड़ियाँ होती हैं इनकी, तो इनकी पार्किंग ये 14,900 लोगों की जिना रोड पे आप इसकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे। एक वो आप पूरी रिपोर्ट को पढ़ लें इसका। फिर वो कहते हैं कि जी हमने कल्चर आर्ट गैलरी के लिए हमने 2020-21 की बजट में हमने PSDP में डाला था हम किधरी और जो है वो आर्ट गैलरी बनाने जा रहे हैं। कहाँ पे बनाने जा रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं है, ज़मीन अवेलेबल है नहीं है उसका कोई जिक्र नहीं है, ज़मीन एक्वायर की है नहीं की है उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर 2019-20-21 में जो PSDP में पैसे रखे गए थे आया वो टेंडर हो गया, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में है या नहीं है, आया उस पर काम हो रहा है या नहीं है। फिर 2021-22 का जो बजट अभी आया उसमें उसके PSDP में ये स्कीम अभी तक रिफ्लेक्ट है या नहीं है उसका कोई उसने हमें खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। आप इस पूरे उसको वो कर लें, शुरू के 2-4 लाइनों में उसमें उसने डिनाई किया है कि इस तरह का कोई नहीं है, इसमें सच्चाई कोई नहीं है। आखिर में वो कहता है कि इस तरह का प्लान नहीं है, लेकिन बीच का आप पूरा इसका पोर्शन पढ़ लें, उसने पूरे जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है बीच वाले जो 2 पैराज हैं उसमें कि आर्ट गैलरी को हम क्यों यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। बीच वाले पैराज में वो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रही है इसको शिफ्ट करने के लिए, और ऊपर और नीचे वो डिनाइल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने वो ब्यूरोक्रेटिक टैक्टिक्स इस्तेमाल करके असेंबली को गुमराह करने की कोशिश की है और असेंबली से हकीकत छुपाने की कोशिश की है। लिहाजा इसलिए मेरा आपसे जनाब स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि हम इस रिपोर्ट से कतई बहैसियत मौरिक के मैं मुतमईन नहीं हूँ। आप एक रूलिंग दें कि सेक्रेटरी कल्चर और आर्ट गैलरी के उन तमाम अहदेदारों को इकट्ठे बुला के जो लोग उस आर्ट गैलरी के साथ वाबस्ता हैं उनको भी आप असेंबली में तलब कर लें, सेक्रेटरी कल्चर को भी आप असेंबली में तलब कर लें। और वो नीचे आखिरी लाइन में वो फिर ये कहता है कि अगर हम इसको यहाँ से आर्ट गैलरी को ख़त्म भी करेंगे तो हम कंसर्न मिनिस्टर की अप्रूवल से ही ख़त्म करेंगे। तो लिहाजा जनाब वाला ये जो है ये इंतहाई गोलमोल किस्म की असेंबली को जो है वो असेंबली को गुमराह करने की एक कोशिश की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। लिहाजा इसको हम इस रिपोर्ट को हम कतन नहीं मानते और इस रिपोर्ट के हवाले से मैं कतन मुतमईन। सही है अख्तर हुसैन लांगो साहब, इस पर जो है कंसर्न सेक्रेटरी और जितने महकमे के अफसरान हैं उनको असेंबली तलब किया जाता है। डेट फिर बाद में जो है हम लोग बता देंगे डिसाइड करके, क्योंकि कुछ दिन मेरी मसरूफियात